उसके तहत हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वां प्रकाश पर्व पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। इस महान पर्व की समरसता संकल्प अभियान, इस नाम से इस पर्व की शुरुआत हमने बहुत ही पवित्र दिन 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरू करी और 29 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 134 स्थानों पर पूरे भारत में वाराणसी से संत गुरु रविदास जी की जो जन्म स्थली है वहाँ से पवित्र मिट्टी लेकर वाराणसी से उसको भारत के अलग अलग कोनों में भेजने का काम किया। और जब ये पवित्र कलश मिट्टी लेकर हरियाणा में गुरुग्राम पहुंचा, शीतला माता मंदिर में इसको स्थापित किया गया और वहां से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कलश को सिर पर धारण करके 27 जिलों में कलश को भेजने का काम किया। हर जिले में ये पवित्र मिट्टी पहुंच चुकी है और हर जिले में ये पवित्र मिट्टी पहुंचने के बाद इसको हम मंडल तक और आखिरी गांव में जहां रविदास मंदिर है वहां उस मंदिर में, नहीं तो जहां जिस गांव में जो भी मंदिर है उस मंदिर की पवित्र मिट्टी में इस मिट्टी को विलीन किया जाएगा। 14वीं सदी के भक्ति आंदोलन के एक ऐसे संत जिन्होंने सामाजिक समरसता का, सामाजिक सद्भावना का, और कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, जिनका संदेश नीचे तक पहुंचाने का काम गुरुजी ने किया। आज भारतीय जनता पार्टी उनके द्वारा दिए गए संदेश को घर घर तक, आखिरी मंदिर तक, आखिरी गांव तक पहुंचाने की चिंता करेगी। इसके बाद सभी समाज के संतों, चाहे वो हमारे रविदास समाज के संत हैं चाहे बाकी समाज है, सभी संतों से संपर्क और सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए सभी संत एक ही मंच से भव्य भजन संध्या करें। गुरुवाणी के पाठ होंगे। पूरा का पूरा हरियाणा और पूरे के पूरे भारत में एक सामाजिक समरसता की भावना को आगे बढ़ाते हुए हम इन कार्यक्रमों को आगे लेकर जाएंगे। और तत्पश्चात जालंधर से एक भव्य समरसता यात्रा निकाली जाएगी और ये यात्रा वाराणसी जाएगी और जहाँ जहाँ जिस जिस प्रदेश में ये यात्रा होकर गुजरेगी वहाँ पर उस प्रदेश की टोलियाँ साथ जुड़ेंगी और यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। और इसी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देते हुए हर जिले में, हर विधानसभा में हम भव्य तिरंगा यात्राएं, जिसमें समाज भी जुड़ेगा, युवा साथी भी जुड़ेंगे, और भव्य तिरंगा यात्राएं हम 90 की 90 विधानसभाओं में और सभी मंडलों में 10 निकालने वाले हैं। 10 तारीख से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लाडवा से इस यात्रा को शुरू करेंगे। उनकी विधानसभा से तिरंगा यात्रा शुरू होगी और उसके बाद हरियाणा में सभी विधानसभाओं में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि विद्यार्थियों की भी भागीदारी हो, युवा शक्ति की भागीदारी हो और सभी समाजों की इस यात्रा में भागीदारी हो। और विभाजन की विभीषिका आप सबको ज्ञात है कि एक ऐसा दर्द उस समय कि जवाहरलाल नेहरू में स्वयं प्रधानमंत्री बनूं, अखंड भारत के चाहे 2 टुकड़े हो जाएं और हम जो हैं भारत 2 टुकड़ों में बट गया। लाखों लोग विस्थापित हो गए, लाखों लोगों का कारोबार खत्म हो गया, उनके घर उजड़ गए और कितनी ही असंख्य बहनों के साथ दुराचार हुआ। बहनों के साथ दुराचार ना हो, उनके स्वयं के परिवारजनों ने तलवार से उनका सिर अलग कर दिया। तो एक ऐसी पीड़ा, कहते हैं कि जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं वो कौमें नष्ट हो जाती है। तो वो जो पीड़ा विभाजन के समय हमें मिली
विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस, वो भी युवाओं को साथ जोड़ते हुए 14 अगस्त को, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रहने वाले हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी रहने वाले हैं, वो भी एक कार्यक्रम हम 14 अगस्त को मनाने वाले हैं। और इसके साथ साथ संगठन का विस्तार कैसे हो, संगठन में युवा शक्ति कैसे जुड़े, महिला शक्ति कैसे जुड़े, उसके लिए हम बहुत जल्द बीजेपी हरियाणा पर एक पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें उस पोर्टल पर आप रजिस्टर करके सेवा कार्यों के माध्यम से, क्योंकि हमारे संगठन का मूल मंत्र है सेवा ही संगठन, कैसे लोग, नए लोग उसमें जुड़े और अपना योगदान कैसे करें, तो उसका भी काम हम बहुत जल्द करने वाले हैं। देखिए कि बिल्कुल सरकार हमारी कर रही है, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लगातार खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस का शासन था तो आप देखते थे कि किस तरीके से खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी जाती थी। आज हमारा सबसे बड़ा काम कि हर गांव में व्यायामशाला, हर गांव में व्यायामशाला देने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने किया। उन व्यायामशालाओं में साथ में योग के शिक्षक भी हों, क्योंकि जब खिलाड़ी तन से और मन से, मस्तिष्क से भी स्ट्रांग रहता है तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। हमारे हरियाणा खिलाड़ियों का प्रदेश है और हमारे खिलाड़ियों ने हरियाणा को विश्व के मानचित्र पर लाकर खड़ा किया है। हरियाणा का गौरव हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने बढ़ाया है और उन खिलाड़ियों के साथ हमारी सरकार, चाहे केंद्र की है चाहे प्रदेश की है, बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है। स्टेडियम्स का जो है वो निर्माण हो रहा है, स्टेडियम्स में ट्रैक बने उसका काम हो रहा है और लगातार हमारी सरकार जो है वो खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। हमारी अध्यक्षा जी ने कहा है, ये बिल्कुल सही बात है कि हर एक चीज का जो है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे जब लाने की बात हम करा करते थे तो किसी ने आने नहीं दिया कांग्रेस में। आप जानते हो, यहाँ तो सड़क का ही जो है, सड़क की श्रुति बनाना चाहती थी तो वही थेपलियां लगी हुई सड़क थी, कलानौर से आगे जब निकलते थे, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में समय लगता है। अब जो है चौधरी बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी श्रुति लेकर आई है, वो खड़ी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता करके ये आगे बढ़ेगी। तो जो खिलाड़ी हैं वो हमारे देश के हैं, हमारा गौरव है। खाली हरियाणा, गुजरात, फला दिखड़ा इसमें नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग हैं। दूसरी बात, मैं प्रधानमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी है, क्योंकि और मैंने कहा है कि हमारे यहाँ से ये खिलाड़ी हैं सारे के सारे, और इतना गौरव जो है हरियाणा का जो है हमारे खिलाड़ी बढ़ा रहे हैं, तो हमारे को भी कोई एक डिसिप्लिन का अगर हमारे को यहाँ दे दिया जाए, पर उसके लिए जो है बहुत लंबा समय लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। यहाँ पे बनाया जा सकता था। बीसीसीआई के चेयरमैन जो थे, आप जानते हो बीसीसीआई में कितना करोड़ों रुपए आता है। एक स्टेडियम भिवानी के अंदर अगर बन जाता उस समय तो आज ये हालात नहीं होने थे। स्टेडियम नहीं बनाया, कहाँ जाके बनाया? लाली में, जहाँ पे ना आगे ना पीछे कुछ। तो ये कहानी यहाँ पे भिवानी के साथ दुर्भाग्य की बात हुई है कि हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो लड़ाइयाँ जो है हम लड़ते रह गए, जबरदस्ती ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। भिवानी के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। और अब ये भी बात जो है मैंने आगे कही है कि एक स्पोर्ट्स का जो है यहाँ पे बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इसका कुछ ना कुछ जीर्णोद्धार इस तरह से करा जाए कि आने वाले समय में कोई भी हो सकता है 4 साल बाद ये जो हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं, ये जो है गेम्स जो है हमारी शायद एक कोई डिसिप्लिन हमारे यहाँ पर भी हो सके। तो ये देखने की बात है अगर उस समय तक, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में समय बहुत लगता है और आप जानते हो प्रधानमंत्री जी तो युवाओं के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। देखो यूनिवर्सिटी अब हमारे पास आ गई है, 2 यूनिवर्सिटियां नहीं हो सकती, इतनी तो बड़ा भिवानी है नहीं। देखो भाई, तुमने भी बेरा, हमने भी बेरा, हम तो लेके आए थे, हमने तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ लेके आए थे, उठा के ले गए वहाँ, है ना? हाँ, अब जो है ना, तो ये कहानी जो है ना, ये कहानी उस समय बनानी चाहिए थी। और ये चीजें लगती हैं 20-20 साल इनको तैयार करने में।
जब टाइम होता है तब नहीं तैयार होती, तो फिर आने वाले समय में ये होता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कि अगर हम ये होस्ट कर पाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, मतलब हमारा देश पूरे विदेश के अंदर मानचित्र के ऊपर आएगा। मैं तो सारी जगह गई हुई हूँ, बीजिंग ओलंपिक्स में मैं गई हूँ, बुसान में मैं गई हूँ, सियोल में मैं गई हूँ, जापान में गई हूँ, कैलिफोर्निया जो अमेरिका में हुई है वहां गई हूँ। मैं तो मंत्री थी जब विजेंदर जो है बॉक्सिंग का वो पहला लेकर आया था बुसान के अंदर। तो ये सारी चीजें आप चिंता मत करिए। जिस प्रकार से खिलाड़ी एक घायल हो जाते हैं तो कोई खिलाड़ी जब खेलते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंजर्ड हो जाते हैं पैरों में, तो वो उसके लिए जो है एक अलग से मेडिकल कॉलेज, क्योंकि अभी शुरुआत आपने देखा कितने सालों बाद शुरू हुआ, यहाँ पे भी एक डिसिप्लिन इस तरह से रखा जाए कि हमारी स्पेशलिटी जो है हमारी खिलाड़ियों के लिए इस मेडिकल कॉलेज के अंदर भी आए। इसके लिए भी लिख चुकी हूँ मैं, इसकी भी आवाज मैंने उठाई है, समझ रहे हो ना। तो आपका जो है बोलने के बिना आपकी बात जो है भिवानी की हम उठाते रहते हैं, भाई भिवानी हमारा घर है और मेरा तो दिल नहीं धड़के कि सबके मैं भिवानी ले आऊं।